सभी शिव भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हमारे बीच में अतिथि पधारे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी से हमारे लोकसभा उम्मीदवार आदरणीय बड़े भाई साहब मन्नालाल जी रावत साहब कृपया पधारे हैं और मंच पर आसन ग्रहण करावे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय शिवा सरदार। आज के प्रताप की इस आयोजन में, यह आयोजन अगर अधूरा रह जाए, अगर हम अपने मार्गदर्शक परम आदरणीय स्वर्गीय घनश्याम सिंह जी कृष्णावत साहब को अगर स्मरण नहीं करें तो हमारा ये आयोजन सर्वदा अधूरा रहेगा। तो उनके श्री चरणों में नमन करते हुए मैं उनके सुपुत्र शिवदल संरक्षक मंडल के माननीय विक्रमदेव सिंह जी कृष्णावत साहब, माननीय यदुराज सिंह जी कृष्णावत साहब से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर पधारें, आसन ग्रहण करावें। शिवा की जय जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शिवदल मेवाड़ के संस्थापक मनोज मेहता साहब से निवेदन है, कृपया मंच पर आसन ग्रहण करावें। मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा रखकर खड़े रहने वाले मेरे बड़े भाई मोहन जी पालीवाल साहब, आप भी पधारे। हमारे कर्मठ और बरसों से हमारे साथ में जुड़े हुए आदरणीय राम सिंह जी झाला और कालू सिंह जी सारंगदेव से भी निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आवे, आसन ग्रहण करावे। हमारे लोकप्रिय हिंदू सम्राट, प्रधानमंत्री तो ही है, लेकिन हिंदू सम्राट है इसलिए प्रधानमंत्री है, माननीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में आपको काम करने का मौका मिलेगा, तो ये हमारे लिए भी मेवाड़ के लिए सौभाग्य की बात है। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। के रीढ़ की हड्डी कहें
या घनश्याम सिंह जी कृष्णावती शिवदल थे, शिवदली घनश्याम सिंह जी कृष्णावत थे। इस क्षण में उनको हम सदैव याद करते हैं, शिवदल के हर आयोजन में याद करते हैं। उनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर है। उनके सुपुत्र और हमारे संरक्षक मंडल के माननीय वीरेंद्र देव सिंह जी कृष्णावत साहब का उपरना पहनाकर स्वागत अभिनंदन करावे। तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करावे। जरूरी होगा साहब का स्वागत अभिनंदन कराने के लिए निवेदन करूं कि आदरणीय भाई साहब का उपरना पहनाकर स्वागत अभिनंदन करावे। आदरणीय भाई साहब मोहन जी पालीवाल साहब का उपरना पहनाकर स्वागत अभिनंदन करावे। भाई राजेश जी अग्रवाल का उपरना पहनाकर स्वागत करावे। साथ में बिराज हुए बंधु का भी उपरना पहनाकर स्वागत अभिनंदन करावे। शिव यात्रा में जो प्रमुख आकर्षण था, प्रभु आशुतोष के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूरे शहरवासियों ने किए। नीलकंठ महादेव की पालकी के दर्शन किए। कई सारी झांकियां थी जिनके दर्शन करके शहरवासी भाव विभोर हो गए। इस पूरी शिव यात्रा में जगह जगह जो हमारे शहरवासियों ने हमारा स्वागत अभिनंदन अभी किया और जो बरसों से करते आ रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन, साधुवाद। शिवदल की राष्ट्रीय व्यायामशाला के भाई गौरीशंकर जी वसीटा का उपरना पहनाकर आप सभी अतिथियों से निवेदन करूं कि उनका उपरना पहनाकर स्वागत अभिनंदन करावें। सभी अतिथि आते हैं। पूरे रास्ते का ही पूरी 2-3 किलो वजन कम हो जाए होगा। बोलिए मेवाड़पति अधिनाथ एकलिंग बाबा की जय। बोल शिव बाबा की जय। आप सभी को प्रणाम, राम राम। मंचासीन हमारे इस शिवदल के संस्थापक महोदय माननीय मेहता साहब, कृष्णावत बंधु विक्रम देव सिंह जी, यदुराज सिंह जी, भाई राजेश जी, परम सम्मानित मंच और आप सभी शिव भक्तों को खूब खूब राम राम। जब शिव बाबा का नाम आता है तो एकदम हमारा जो परंपरागत संस्कृति है, हमारी अपनी विरासत है, उसमें एक ही बात निकल के आती है कि कण कण में भगवान है। और इस बात को जब लोक जगत में, मेवाड़ में, गांव में जाके बोलते हैं तो कंकर कंकर शंकर ऐसा बोलते हैं। तो हमने एक एक कण में, एक एक रूप में, सब जगह ईश्वर का दर्शन किया। यही दिव्यता, यही भव्यता हमारे जीवन चरित्र में है। और इसी बात के लिए मेवाड़ ने पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में डंका बजाया स्वधर्म का, स्वाभिमान का, आन बान शान का। और इसी बात को लेकर चाहे आक्रांता कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, मध्य एशिया से क्यों नहीं आया हो, हजारों किलोमीटर दूर से, लेकिन उसका डट के मुकाबला किया। वो हजारों की संख्या में हो सकता है, लेकिन हम सभी ने मिलकर, हमारे पुरखों ने मिलकर, ये भाव अपने आप में बहुत बड़ा है। और ये जो हिंदुत्व का भाव है, ये जो केसरिया बाना है, यही हमारी अपनी पहचान है, जिसकी वजह से हम जहाँ पर भी जाते हैं, कोई कभी पूछ ले, मेवाड़ के बाहर जब जाते हैं कहाँ से आए, तो राजस्थान से, तो वो बहुत गदगद होता है, एक सम्मान के साथ देता है। फिर पता चलता है कहाँ से आए, तो उदयपुर से, मेवाड़ से। तो ये मानिए कि एकदम वो पूरा इतिहास उनके आंखों के सामने आता है। और इस इतिहास के सम्मान में वो हमारे सामने भी नमन करने की स्थिति में आता है। ये हमारी अपनी ताकत है, मेवाड़ की ताकत है। यही प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की ताकत है और यहाँ के पूरे मेवाड़ के सामाजिक समरसता की ताकत है। तो इसमें ये हमें समझना है कि जो सामाजिक समरसता है, सामाजिक एकता है, पूरे देश की एक एक व्यक्ति कह दें, नागरिक कह दें, समाज का अंग कह दें, जाति वंश समाज, ये सब पीछे रह जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सभी में प्रभु का वास है और सभी हम एक हैं, ये जो भाव है। लेकिन विगत दिनों, विगत कालखंड में समाज में भेद, भ्रम और भय पैदा करने के कुछ तत्व, बाहरी तत्व इधर आते हैं। लेकिन भगवान शिव के दर्शन करके, उनकी यहाँ पर
मौजूदगी करके और लोक जगत में कहीं भैरव के रूप में, कहीं किसी और रूप में देखकर, कहीं मनसावासा व्रत कथाओं के रूप में देखकर, कहीं हमारी शोभा यात्रा देखकर वो भागते हुए नजर आते हैं और कहीं दूर दराज में जाके बच्चों में, युवाओं में कहीं न कहीं भ्रम पैदा करते हुए नजर आते हैं। उनका भी हम सभी मिलकर मुकाबला करेंगे, ऐसा एक आह्वान आप सबसे इस दिन पर कहना चाहूँ। और हम सभी आदि देव और आदि शक्ति के उस रूप को अलग अलग रूपों में पूजते हैं, चाहे वो देवी का किसी भी रूप में और भगवान के किसी और रूप में हो। तो ये अपने आप में हमारी अपनी पहचान है, इसको बनाए रखना है। इसको बनाए रखने के लिए पूरे विश्व में 22 जनवरी का दिन आया है और 22 जनवरी को और वही शुभारंभ हमने सब जगह देखा है। पिछले दिनों मैं अपने गांव दरियावत जब गया तो वहाँ पूछा कि 22 जनवरी के दिन आपने क्या किया, तो उन्होंने बताया साहब 22 जनवरी के दिन हम लोग, कोई नरेगा में जाता है, कोई दूसरा काम करता है, हम सब लोगों ने उस दिन छुट्टी रखी थी। लेकिन छुट्टी रख के फिर क्या किया कि आपने जो देवरो है ना, माना बाबूजी, खाना बाबूजी बटे जान पचेमा, सब चूरमा बनाया और एक नया झंडो लगाया। ये जो पताका है, ये जो परिवर्तन है, पूरे निश्चित रूप से पूरे कण कण में, गांव गांव में, एक एक परिवार में, एक एक के मन में हुआ है। और ये युग परिवर्तन जो हो रहा है हमारे राष्ट्र ऋषि परम सम्मानित, परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है और वो दिल्ली में संभाल रहे हैं इस बात को, वो पूरा विश्व उनके सामने नमन कर रहा है। तो हम इस पूरे कालखंड में जिस प्रकार से हमारे अपने सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा को लेकर जो काम हो रहा है, और ना केवल काम का अर्थ ये नहीं है कि सरकारी घोषणाएं हो रही हैं, कभी आप अयोध्या पधारे हैं, कभी आप काशी पधारे हैं, अभी आगे सारा क्रम चल पड़ा है। सब जगह सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा का पुनरुत्थान हो रहा है। ये अपने आप में हम आंखों से देख पा रहे हैं। ये जीवन में ये कालखंड है और ये शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, वैधानिक तरीके से हो रहा है, और जैसा हम मन में सोचते हैं कि सब कुछ बढ़िया हो, वैसा हो रहा है। ये हमारे लिए अद्भुत है, हमारे लिए अनमोल है, और इसी विरासत का प्रतीक हम मेवाड़ हैं। और भगवान शिव का जिस प्रकार से महाशिवरात्रि की आज पूर्व संध्या भी है, आप सभी को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, भाई मेहता जी को प्रणाम करता हूँ। आपने अवसर दिया, सम्मान दिया, और आप सभी तैयार हो जाएं। आने वाला जो कालखंड है वो और ज़्यादा अच्छे नए प्रतिमान स्थापित करने का कालखंड है। वो क्यों? क्योंकि जितने काम अभी शुरू हुए हैं वो अभी तो पूर्ण होने बाकी हैं और नए नए काम आते चले जा रहे हैं। जितना हम सोच पा रहे हैं उससे भी 1000 गुना तेजी से काम चल रहे हैं। आप सभी को पुनः प्रणाम। भगवान शिव के श्री चरणों में, भगवान श्री एकलिंगनाथ के श्री चरणों में। परम आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब का उपना पहनाकर स्वागत अभिनंदन करावे। आदरणीय बड़े भाई साहब ताराचंद जी जैन का स्वागत अभिनंदन। मैं आदरणीय जिनेंद्र जी शास्त्री से निवेदन करूंगा इस धर्म सभा में अपना उद्बोधन प्रदान करावे। आज इस शिव के नाम के दिवस पर बहुत ही सुंदर आयोजन कर रहे शिव दल मेवाड़ के प्रमुख भाई मनीष जी मेहता, हम सभी के बीच में शिव को साक्षी रखकर शिव के नाम पर जिन्होंने कई धर्मांतरणों को रोका, आदरणीय मन्नालाल जी रावत साहब जो कि लोकसभा उदयपुर के प्रत्याशी, एक बार इनका जोरदार करता हूं ध्वनि से स्वागत और अभिनंदन। हमारे ही बीच में उदयपुर शहर जिले के जुझारू अध्यक्ष, स्पष्ट वक्ता और सभी से विशेष स्नेह रखने वाले, खासकर मनीष जी से स्नेह रखने वाले आदरणीय बाबूजी ताराचंद जी जैन साहब, भ्राता वीरम जी, यदुवंशी जी, यदु जी, कर्णावत साहब की वास्तविकता में छवि, मैं इनको दोनों भारताओं को देखता हूं तो मुझे बिल्कुल कृष्णावत साहब इसलिए याद आते हैं कि जब मैं प्रथम बार छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा था तो बाबूजी ने मुझे 2100 रुपये की राशि देखकर मेरे को कहा था कि चुनाव लड़ो, पैसे के लिए पीछे मत हटना। और अगर मैं इस मुकाम पर हूं तो आदरणीय बाबूजी का बहुत आशीर्वाद रहा। संत समागम का मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन, और सभी शिव भक्तों को जय जय श्री राम। विधायक महोदय परम आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब से निवेदन करूंगा, कृपया पधारें
और अपना आशीर्वचन प्रदान करें। शिवदल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी कार्यक्रम के वर्षों से रचना करने वाले भाई मनीष जी, मनोज जी, और वर्षों तक मैं तो लगभग वर्षों से मनीष जी याद करते हैं, मैं आता हूँ, और कई लोग इनमें से बाबर माल के जो मैं वर्षों से जिनको जानता हूँ, आज भी बाबू जी घनश्याम सिंह जी ने, मेरा अंदाज है इनको 25 साल से मैं देख रहा हूँ इस कार्यक्रम में आते हैं। वो तेजू बैठा है, वो सब बैठे हैं, लगभग आधे मतलब बाबरवाल से वर्षों से आते हैं। ये इनकी श्रद्धा का प्रतीक है। और भगवा केसरिया ध्वज धारण किया, ये धर्म का प्रतीक है। पिछले वर्षों में एक समय में हमारे पूर्वजों ने कहा था, साधु संतों ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, विश्व गुरु भारत बनेगा, ऐसा कहा था। और अपन सोचते थे अगर ये बातें हैं क्या होगा, लेकिन अब पिछले 10-12 वर्षों के अंदर जिस ढंग से इस देश के अंदर धर्म की ध्वजा बढ़ रही है, और इसके कई उदाहरण हैं। मैं भी 10 दिन पहले उज्जैन था, कॉरिडोर के दर्शन करके उसमें गया तो भव्य स्वरूप बन गया, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो काम चल रहा है, अयोध्या बना है, विश्वनाथ बना है, उज्जैन बन रहा है, मथुरा की तैयारी है। ये जो अपने पूर्वजों ने जिसकी 21वीं सदी विश्व गुरु होगा, इस और कदम देश के बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से एक भी बात नहीं कही मैं ये करूंगा, कभी नहीं कहा, करते ही जा रहे हैं। जो कहते थे कि भगवान राम ये काल्पनिक है, हुए कि नहीं हुए इसका सबूत कहाँ है, और कहते थे कि यहाँ हुए क्या हुआ। अरे भाई तुम्हारे कोई पूछ ले, तुम्हारे घर में तुम किस जगह पैदा हुए तुम्हारे कोई मालूम नहीं, मुझे ही नहीं मालूम, अपने सबको। अब मान लो मेरा जन्म सेमारी में हुआ, मुझे पूछे कि किस जगह हुआ, मतलब उनकी बुद्धिता पे तरस आता है कि इस तरह के लोगों ने वर्षों तक, मतलब इतिहास के अंदर एफिडेविट दिए, 500 वर्षों से लाखों हिंदुओं ने अपनी आहुति दी, उनके शिलालेख मौजूद है। और मैं तो 16 मार्च 2019 के दिन अयोध्या में दर्शन करके और बाहर आए और ये समाचार आ गया कि साहब कोरोना लगने वाला है और सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। तारीख भी मुझे याद है। और आज 4 वर्ष में, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में अपन अपना घर बनाने, आप में से सबका तो 3-4 साल लग जाते हैं, लेकिन करोड़ों मतलब लोगों की आस्था का जो प्रतीक जो वर्षों लग जाए, पर 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष का काम, अयोध्या का भव्य राम मंदिर। जो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेस वाले मजाक करते थे, विधर्मी, कांग्रेस नहीं कहूँगा, विधर्मी कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगी, तारीख नहीं बताएंगे। अरे तुम्हारा काका जी है, वो तारीख नहीं बताएगा और प्रतिष्ठा करके भगवा ध्वज 500 वर्ष का कलंक धो के आज विश्व के अंदर केवल राम मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, इस भारत के हजारों वर्षों के वैभव की प्रतिष्ठा हुई है। विश्व के मानचित्र पर वैभव की प्रतिष्ठा हुई है भारत की, खाली राम मंदिर नहीं बना है। आज से 10 वर्षों पहले कोई बड़ी बात नहीं है। जिन देशों में आपने हमने सबने देखे हैं कि एक अपना हिंदू भाई मर जाता था, मान लो कुवैत में, दुबई में, उन देशों में, तो उसको 5/2 दाह संस्कार की जगह नहीं मिलती थी, डब्बा पैक करते थे, 15 दिन तक वो डब्बा यहाँ आता नहीं था। लेकिन आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, वही जहाँ डब्बा नहीं मिलता था, न भव्य राम मंदिर के अंदर वहाँ का सेक आता है। ये विश्व गुरु की ओर देश बढ़ रहा है। अब मैं
शिवदल के संरक्षक मंडल के परम आदरणीय विनम देव सिंह जी कृष्णा साहब से निवेदन करूंगा कि वे पधारे। हर हर अरे मने खबर है प्रसादी हाल बाकी है पण थोड़ो मेवाड़ो पानी तो दिखाओ। हर हर शाबाश। संतारे चरणा में नमन। मंच में विराजमान श्री ताराचंद जी को प्रणाम, मन्नालाल जी रावत को प्रणाम, जिनेंद्र जी शास्त्री को प्रणाम, मनोज जी मेहता, पालीवाल साहब, मनीष जी, भाई यदुराज और अग्रवाल साहब सबको प्रणाम। आप सब पहला तो आज सबने दिलों बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज जो शिवजी री यात्रा में देखी है, शिवरात्रि आपा मनावा हाँ शिवजी रे व्याव रे नाम हो, क्योंकि शिव तो आदि देव है, वनारो जन्म तो करने खबर ही नहीं है। पर आज जो भव्य शोभा यात्रा आप निकाली है वणी में मैं अंदाज लगाई सकूं, एक अंश मात्र देख सकूं कि शिवजी री बारात किस तरह निकली होगा। तो आप सब ने अड़ी बात री खूब खूब बधाई है। एक बात री और बधाई आप सब ने देना चाहूं और खुद भी लेना चाहूं कि आप मेवाड़ रा वासी हाँ, और मेवाड़ यानी दुनिया में एक ऐसी धरती है जटे एकलिंग नाथ राजा है और बाकी सब वनारा सेवक है। तो आप सब ने वणी बात री बधाई। मुआबार मन्नालाल जी रावत साहब ने हुंड्रियो हो और आप री जो सोच है और जो विचार है अणी बात आप री बात हुंडने मने यो विश्वास वे गयो है कि जो जनजाति क्षेत्र में और मेवाड़ में आपनो एको जो 1000 साल रियो है वो आवा वाला वर्षा में भी अनारे नेतृत्व में बहुत अच्छो रहेगा। और अनारी शकल ढंगू वांची लीजो, ये मोदी जी रा सेनापति है आप और ताराचंद जी दोई, आपा तो सब सैनिक और कभी दिल्ली जाऊंगा तो वो चेहरो देख लीजो, वनारो घर आपनो घर ही रहेगा। और सब लास्ट में मुँह अर्ज करना चाहूँ, आप नीलकंठ महादेव रा दर्शन कीधा अणी मंदिर ने मुँह बहुत टाइम देखतो आई रहो हूँ, यो अबार जशो दिख रहो वशो नहीं हो। और मनोज जी मेहता साहब और मनीष जी मेहता साहब वास्ते एक दान जोरों तालियां रो स्वागत कराओ कि यो आप री मेहनत है कि यो रूप जो मंदिर लीधो है यो कोई आसान काम नहीं है। भोपारी भगत तो भोपो ही जाने, तो आप गणा पापड़ भी लिया है। तो आप सब ने एक दान पुनः खूब खूब धन्यवाद है। साल में एक दान अटे पधारो और आज माँ दो भाई दूजी पीढ़ी अटे आई गया हाँ। आप जूं दाता हुक्म ने स्नेह और आशीर्वाद और प्यार दी दो, माँ दो भाया माते भी सब जनाओ रिक्वेस्ट है कि वतरो प्यार बनाए राख जो। एक दान पाछो एकलिंग 01 नारो लगाई दा कि बोलो एकलिंग नाथ की। और पांचों प्रसाद के रूप में मैं रिटर्न करता रहूं, पांचों प्रसाद के रूप में रिटर्न भी करता रहूं। जे लोग अरे नीलकंठ महादेव री जमीने लारे खिलवाड़ की दी वे हुकम महादेव तो दुखी कर ही रहा क्यों कम वे बार मारू भी दुखी है। वे भली कतरा भी मोटा हस्ती वे गया वे कतरे पया वाला वे गया वे कतरे अधिकारी वे गया वे तो भी आज बना सिनारे ऊपरे किलो ठोक रहा क्यों है। ये जतरा भी है तो आना ने आधा ने तो मैंने देखे तो आधा ने हमना में मुझे नजर आऊं घर निकले बाणे तो पहला नजर टी रहे क्या मनीष तो आई तो नहीं गयो। करना जरूरी है। अगर रावण है तो उसका विनाश करने के लिए भगवान राम आए थे। आपा भगवान राम तो वर्ण सका नहीं, लेकिन विधर्मी चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे अपने अंदर भी क्यों नहीं हो। कृष्ण ने अपने मामा का ही वध किया था, अपने परिवार के ही थे, लेकिन अधर्म पे चले तो उसका वध निश्चित था। तो इनका तो धीमे जहर के रूप में वध हो रहा है। धन गाड़ी में तो माने अपना में होती दो लोगों ने होते ही रहा, वो तो माने होती दो भाई। इतनी सी जमीन पे भी जो थोड़ा सा था बच्चे लास्ट में जूता देने वाला ने भी निकाल लिया। लेकिन आज भी प्रभु और प्रभु के भक्त में हम नहीं आते हैं।
आज भी ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ लाके किसी पुजारी को बैठा दिया हो, पहला है कोई पुजारी हो विनय में हटे दी दो कि नहीं, ये मंदिर आम भक्तों का है। आम भक्त स्वयं आएंगे, आम भक्त स्वयं पुजारी बन के प्रभु का खुद अपने हाथों से उनका जलाभिषेक करेंगे, उनका रुद्राभिषेक करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे। इतना खुला मामला है यहाँ पर। यहाँ पर कभी भी आप पधारो, कभी भी आपको यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। कल भी प्रभु की कृपा से बरसों से कल भी महाशिवरात्रि के पावन दिन पर सुबह 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक हर भक्त को यहाँ पर प्रभु को जल चढ़ाने का मौका मिलेगा। आप लोग भी सभी पधारिएगा। भाई शंभूलाल जी साहू, वो सिक्का खोलो ना, ऊपर आ जाओ, 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 वीरू यहाँ पे आ जाओ, ऊपर फटाफट ऊपर आ जाओ, बताओ उधर बताओ, आप एक एक नायक जलाओ। भाई देवेंद्र जी राठौड़, भाई सुनील जी वैरागी, सतीश जी माली, महेंद्र सिंह जी गोयल, भगतनाथ जी परमार, संजय परमार, छगन जी, वो देख रहे हो। राजू भाई थोड़ा सा ये कवरेज करें, अरे तरफ हमारा हम ही जाओ। हमारे शंकर कसारा, बनादिया से नारायण लाल जी, दौलत राम जी, गजेंद्र जी, पिपलिया से शांतिलाल जी, पुष्कर जी, बुरी लाल जी, दुर्गेश जी, भाई मोहन जी चौहान मामाता से। दीप्ति जी महेश्वरी का उपना पहना का स्वागत अभिनंदन। पार्षद महोदया श्रीमती रेखा जी उटवाल का उपना पहना का स्वागत अभिनंदन। भाई ललित जी सर है यहाँ पर, भाभी जी ललित जी सर ऊपर बिराजो ना, मेरे पास तो नाम आया आपका। और कोई बाकी नहीं था? भाई भूपेंद्र जी पधारो, अरे हो गया, आ जाओ बेटा आ जाओ। मारे काना तो एक मूला
महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शिवदल द्वारा उदयपुर में लगातार 44 वर्षों से विशाल शिव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उदयपुर का ऐतिहासिक शिव मंदिर जो कि फतेह सागर से यूडीएस सर्कल पर स्थित है, प्रभु नीलकंठ महादेव मंदिर, ये राजस्थान का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिव नवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है। शिव नवरात्रि के तहत यहाँ 9 दिन आयोजन होते हैं जिसमें शिव पार्वती का विवाह भी होता है और पूर्ण विधि विधान से महामृत्युंजय यज्ञ का भी मानव कल्याण की दृष्टि से यहाँ पर हवन किया जाता है। आज प्रातः 11:30 बजे महाआरती के साथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा टाउन हॉल से प्रारंभ हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए प्रभु नीलकंठ महादेव मंदिर पर आकर संपन्न हुई। यहाँ पर विशाल धर्मदेव सभा का आयोजन किया गया। शिव यात्रा के अंदर बग्गी, घोड़े, पालकी पर प्रभु नीलकंठ महादेव की झांकी, माता शक्ति वाहिनी की स्वयं सेविकाएं, हजारों शिवदल कार्यकर्ता केसिया पाक धारण करके चल रहे थे। शिवदल की राष्ट्रीय व्यायामशाला में कार्यकर्ता हरितंकित कर्तव्यों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। शिव यात्रा का उदयपुर में लगभग 52 स्थानों पर शहर की जनता ने आतिशबाजी और पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। नीलकंठ महादेव पहुंचकर शिव यात्रा यहाँ पर धर्मसभा के रूप में तब्दील हो गई, जहाँ पर साधु संतों और आमंत्रित अतिथियों ने शिव यात्रा को संबोधित किया। उसके बाद हजारों शिव भक्तों ने यहाँ पर शिव प्रसादी का आयोजन किया गया। कल महाशिवरात्रि के मुख्य अवसर पर सवेरे से नीलकंठ महादेव मंदिर में शिव मेला लगेगा। हजारों शिव भक्त, ऐसा पहला मंदिर होगा जो आज सुबह से देर रात्रि तक स्वयं अपने हाथों से प्रभु नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक कर पाएंगे और उसके बाद शाम को एक शाम नीलकंठ महादेव के नाम पर भजन संध्या का आयोजन यहाँ प्रभु के श्री चरणों में। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।